हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हम आप दोनों की डीप फीलिंग्स देखने वाले हैं, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। आप दोनों की डीप फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या है, गहरी भावनाएं क्या है आप दोनों की, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बात सबसे मैच करेगी। जितना मैच करता है उसको गाइडेंस की तरह रखिए। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है रीडिंग सुनने के बाद कि मुझे स्पेसिफिकली मेरे पार्टनर की फीलिंग्स जाननी है, मेरा पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग अगर आपको लेनी है, स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करिए, बुकिंग करिए, फिर आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अगर आपको उसके बेसिस पे कोई रेमेडी भी लेनी है, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, फिर आप वो भी मुझसे ले सकते हो। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आप क्या महसूस कर रहे हो? आपकी इस वक्त क्या फीलिंग्स है? आप क्या महसूस कर रहे हो? जितना हो सके अपने मन को शांत करिए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपको क्लैरिटी मिले इस रीडिंग में। अब आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा, क्लियर हो जाओगे कि एग्जैक्टली आप क्या महसूस कर रहे हो, क्यों महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिल में। लेट्स सी। चलिए देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके डीप डीप इमोशंस क्या है। ओके, मुझे लगता है आपने ना जैसे तैसे अपने आप को संभाल के रखा है इस वक्त। आप बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल, मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिख रहा है। आपने अपने आप को जैसे संभाल के रखा है, स्ट्रांग बना के रखा है, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को जैसे कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, आप खुद की स्ट्रेंथ बने हो इस वक्त। ठीक है, जो भी हो रहा है आपके रिश्ते में, आप खुद को संभाल रहे हो, समझा रहे हो, खुद की स्ट्रेंथ बन रहे हो, खुद को परेशान होने से, दुखी होने से, हर्ट होने से बचा रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है इस वक्त। ठीक है। और मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपनी ही स्ट्रेंथ नहीं हो, आप इस पर्सन की भी स्ट्रेंथ हो। आपके हाथ में है इस पर्सन को कंट्रोल करना, इस पर्सन को प्रोटेक्ट करना। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लगती है जहां पे आप एक प्रोटेक्टिव एंजल की तरह हो। ठीक है, जो खुद की भी फिक्र करता है, खुद की भी प्रोटेक्शन करता है, खुद को भी हर सिचुएशन से बचाने की कोशिश करता है और सामने वाले को भी बचाने की कोशिश करता है। ठीक है। इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहां पे आप क्लूलेस हो, आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है, ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन को, मतलब आपके लिए ये पर्सन एकदम अजनबी बन गया है इस वक्त। आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई ये क्या है, मतलब ये इंसान क्या है, क्या हो रहा है हमारे रिश्ते में, ये इंसान कर क्या रहा है, इसको मैं जानती भी हूं या नहीं, या जानता भी हूं या नहीं। मतलब लिटरली ये सिचुएशन, ये रिश्ता, ये पर्सन, आपके पार्टनर आपके लिए एक अजनबी बन गए हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या यही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया, क्या ये यही इंसान है जिसको मैंने जिसके ऊपर मैंने भरोसा किया, क्या ये यही इंसान है, वही इंसान है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया आज तक। आप इस पर्सन को एक अजनबी की तरह देख रहे हो,
और बहुत ताज्जुब में हो, बहुत सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो इस पर्सन के एक्शन से, इनके बिहेवियर से। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है इस वक्त, ये पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा आपसे कॉल मैसेज करने का। सो डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो आप इस पर्सन से। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लिटरली आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त मैं कुछ और नहीं कर सकती या कुछ और नहीं कर सकता सिवाय कि वेट करूं। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इस पर्सन ने। ठीक है, आप सिर्फ वेट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंतजार कर सकते हो कि ये पर्सन सुधर जाएगा या बदल जाएगा, या ये मुझे कांटेक्ट करेगा, मुझसे बात करेगा, या ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। आपके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि होप है आपके अंदर कि हाँ ये पर्सन मेरे पास वापस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट फिर भी थोड़े से होपलेस हो रहे हो आप कि पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सारी खुशियां, आपके सारी उम्मीदें, आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस इस रिश्ते से और इस इंसान से जुड़ी हुई है। आपको प्यार भी इस पर्सन के लिए ही फील होता है, अट्रैक्शन भी इस पर्सन के लिए फील होता है, आपको जो भी फील हो रहा है वो इसी इंसान के लिए फील हो रहा है, एवरीथिंग। ओके, आपकी इमोशनल, आपको जो कंप्लीट फील होता है ना इमोशनली, वो इस पर्सन के साथ ही फील होता है और किसी के साथ नहीं। दिस पर्सन कंप्लीट्स यू। ओके, आप तैयार हो, अगर ये पर्सन आज भी आएंगे ना आपके पास, आप तैयार हो एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, आप तैयार हो, कोई दो राहें नहीं है इसमें, क्योंकि आपके अंदर उतना ही प्यार है, उतना ही पैशन है। आप इस पर्सन को कितनी भी बड़ी गलती के लिए माफ कर सकते हो, आप इनका कितना भी इंतजार कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आप वेट ही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आपके हाथ में कुछ नहीं है वेट करने के अलावा, क्योंकि आप उस लेवल का प्यार करते हो, उस लेवल का प्यार करते हो आप इस पर्सन से, राइट? हाँ, वो बात अलग है, अब आपका ट्रस्ट नहीं रहा, अब आप थोड़ा सा इस पर्सन के लिए आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी है इनको लेकर आपके मन में, वो देख रही हूं मैं। ठीक है, आपको पता है कि पर्सन आ तो जाएगा मेरे पास वापस, लेकिन कंप्लीटली आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको इन पे कभी कंप्लीटली अब ट्रस्ट नहीं होगा। ओके, आपको लगता है ये पर्सन है थोड़ा सा लूज कैरेक्टर का, या ये पर्सन ऐसा थोड़ा है वैसा थोड़ा है, और ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फिर भी आप तैयार हो। सोचो आप कितना प्यार करते हो कि एक इंसान जिसने आपका भरोसा तोड़ा है, या फिर आपको अकेला छोड़ दिया है, या वैसा बिहेव किया है जैसे आपने सोचा भी नहीं था, आप उसको भी माफ करने के लिए तैयार हो। इस लेवल की फीलिंग्स है आपकी, कितनी डीप है आपकी फीलिंग्स, और कितनी जेन्युइनली प्यार करते हो आप इस पर्सन से। क्योंकि एक इंसान जो हमारा विश्वास तोड़ता है, या फिर हमारा दिल तोड़ता है, या हमें अकेला छोड़ देता है ना, उस पर फिर से ट्रस्ट करना सच में नामुमकिन होता है, लेकिन आप वो भी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट ही ये पर्सन है। अगर कोई आपको पसंद है, वो आपने एक सॉन्ग सुना है सेलिना गोमेज का, द हार्ट वॉन्ट्स व्हाट इट वॉन्ट्स, आप जरूर सुनना, सेलिना गोमेज का सॉन्ग है द हार्ट वॉन्ट्स व्हाट इट वॉन्ट्स। सच में सुनना, आपको पता चलेगा कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये बात, उसमें भी कुछ चैनल्ड मैसेजेस है आपके लिए, कुछ है यूनिवर्स उस सॉन्ग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको इवन ऐसा लगता है ये पर्सन अगर मेरे पास वापस भी आए तो किसी फायदे के लिए आएगा, कि कोई तो फायदा है इसको मुझसे तभी आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप तैयार हो विश्वास करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, इनको माफ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो। आपको पता है ये पर्सन सेल्फिश है, ऐसा है वैसा है, आपको इनकी सारी खामियां पता है, सारी बुराइयां पता है इस पर्सन की, फिर भी आप रेडी हो फॉर अ न्यू बिगनिंग। ओके, क्योंकि आपके लिए ये पर्सन अपनी आपके दुनिया है। अगर ये पर्सन आपके पास है, आपकी लाइफ कंप्लीट है। अगर ये पर्सन आपके पास नहीं है, आपकी लाइफ इनकम्प्लीट है। ये पर्सन आपकी, जैसे आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस भी है आपकी, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ भी है। आपकी दुनिया कंप्लीट हो जाती है इस पर्सन के साथ। ओके,
सो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, और अभी अगर आप कुछ फील कर रहे हो वो है कि पर्सन मेरे पास वापस आ जाए, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपकी लाइफ इनकम्प्लीट ही रहेगी इस पर्सन के सिवा। तो आप चाहते हो कि पर्सन वापस आ जाए, माफ़ी मांग ले, या माफ़ी नहीं भी मांगता है तो भी आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि दैट इज द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड लव दैट यू हैव फॉर दिस पर्सन। ठीक है। मैं हैट्स ऑफ है, लेकिन आपकी फीलिंग्स जेन्युइन है, अनकंडीशनल प्यार करते हो आप इस पर्सन से, आप उनकी हर चीज़ सहने के लिए, माफ़ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो, एक मौका भी देने के लिए तैयार हो। ठीक है। बट मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा आपको ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, थोड़ा सा आपको सेफ रहना है। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला आए और फिर से वही चीज़ें करके चला जाए और आप देखते रह जाओ। क्यों? तो क्योंकि आप प्यार करते हो। प्यार करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ बनते जाओ। ट्रस्ट मी, बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप होशियार रह के भी प्यार कर सकते हो, आँखें खोल के भी प्यार कर सकते हो। लविंग समवन डज़न्ट मीन कि आप बेवकूफ़ बनते जाओ या सामने वाले को आपका यूज़ करने देते जाओ। ठीक है? थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनो, होशियार बनो, सेफ रहो, चीज़ों को समझो। ठीक है? बेवकूफ़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओके? इमोशनल ज़्यादा हो आप, बट फ़ायदा उठाए सामने वाला, इतना भी इमोशनल मत रहो। मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ। ठीक है? थोड़ा-सा आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है गाइज़, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज़ करो। उसको मैं ख़ास तौर पे ऐसे बनाती हूँ सेल्फ हीलिंग ऑयल को, कि जब आप उसको लगाओगे रोज़, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स प्यार में आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे, कॉन्फिडेंटली आप हैंडल करोगे रिश्ते को। ठीक है? तो आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर यूज़ करो। एंड थोड़ा अपना, अपने आप को भी, अपने बारे में भी सोचो। आप बहुत सेल्फलेस हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फूल हो जाते हो प्यार में, वो नहीं करना आपको। ठीक है? प्यार करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इस पर्सन से प्यार करना छोड़ दो या इनको छोड़ दो आप। प्रैक्टिकल रहो, लेकिन प्रैक्टिकली स्मार्ट रहो। ठीक है? इमोशनली भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत है आपको। कहाँ पे कितना ट्रस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बेवकूफ़ बनना है। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइडेंस, कि इमोशनली, प्रैक्टिकली स्मार्ट बनो एंड रिश्ते को प्रैक्टिकली मैनेज करो, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। अगर आपके पर्सन गलत है, उस गलती को एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरा पार्टनर गलत हो सकता है और है वो गलत। उसको नज़रअंदाज मत करो। ठीक है? किसी भी छोटे से छोटे रेड फ्लैग को इग्नोर मत करो। ये मैं आपको एडवाइस देना चाहती हूँ, वरना क्या होता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाते जाएँगे, या वो आपके फीलिंग्स के साथ खेलते जाएँगे, आप बोल नहीं पाओगे, सहते जाओगे। ठीक है? तो ये आपकी फीलिंग्स थी, चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप इमोशंस क्या है आपके लिए। लेट्स सी। आपके पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम दोहराइए, उनका फ़ोटो देख सकते हो, और कोई प्री असम्पशन्स मत रखो। ठीक है? जब आप रीडिंग सुनने से पहले ही असम्पशन्स बना लेते हो, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है, फिर वहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ठीक है? प्री असम्पशन्स छोड़ो, दिल से इस रीडिंग को सुनो, क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी मिलेगी आपको, और रीडिंग के एंड में डेफिनिटली आप संतुष्ट हो जाओगे कि नहीं, मुझे एग्जैक्टली जो मेरे क्वेश्चंस थे उसका जवाब मिल गया है। चलो लेट्स सी व्हाट इज योर पार्टनर्स डीप इमोशंस। आपके पार्टनर या उस पर्सन के डीप इमोशंस क्या है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो या जिनसे आप प्यार करते हो। आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है? ओके, सबसे पहले तो मुझे एक चीज बहुत क्लियरली दिख रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा फिक्स फीलिंग, मतलब फिक्स्ड नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेकर, मतलब है, देखो, दे लव यू। ठीक है? प्यार ये इंसान आपसे करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन इनका ना बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको लेकर।
कभी क्या फील कर रहे हैं, कभी क्या फील कर रहे हैं, कभी आप पे गुस्सा आ रहा है, कभी आप पे प्यार आ रहा है, कभी पैशनेट फील कर रहे हैं, कभी क्या फील कर रहे हैं। मतलब इनकी फीलिंग स्कैटर्ड है, ऑल ओवर द प्लेस है, स्टेबिलिटी नहीं है उनकी फीलिंग्स में। ठीक है, कभी उनको गुस्सा आ रहा है आप पे, कभी प्यार आ रहा है, कभी आपसे झगड़ा करने का मन कर रहा है, कभी शांति रखने का मन कर रहा है। ठीक है, सो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा ऑल ओवर द प्लेस है। ठीक है, फिर एक ही फीलिंग है उनकी कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके जो थॉट्स है वो 100 जगह पे जा रहे हैं इस वक्त। ऐसा भी, वैसा भी, ये भी, वो भी, बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको डोमिनेट करने वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। तुम ही गलत हो, तुम ही ऐसे हो, तुम ही वैसे हो, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ये किया, तुमने वो किया। गुस्सा एंड डोमिनेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। हर चीज का जो ब्लेम है वो आपके ऊपर डालना, तुम ही ने ऐसा किया, तुम ही ने वैसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने क्यों ऐसा बोल दिया, तुम अपना एटीट्यूड देखो, तुम ये देखो। बजाय के वो अपनी गलती माने, बजाय के वो आपसे प्यार से बात करे, उल्टा वो बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ब्लेम आपके ऊपर ही आ रहा है घूम फिर के हर चीज का। तुमने ऐसा कर दिया, तुम ही ऐसे हो, तुम ही मेरे साथ ये कर रहे हो, ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस एंड इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। उनको लग रहा है मैं सही हूं, पूरी दुनिया गलत है इस वक्त। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन को इमोशनली, मेंटली दे आर नॉट डूइंग सो गुड। इमोशनली ये पर्सन बहुत सफर कर रहे हैं, मे बी आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन इनको अच्छे से नींद नहीं आ रही है तो बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ये पर्सन डिप्रेस्ड है। आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन बहुत डिप्रेस्ड है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं आपको। उनका गुस्सा अलग तरीके से निकल रहा है, उनका बिहेवियर आपको वियर्ड लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे बिहेव करना चाहिए अभी भी वो नहीं बिहेव कर रहे हैं प्यार से, काइंडली, हम्बली। बात भी करेंगे ना तो गुस्से से ही करेंगे, डिफेंसिव होकर, मैंने क्या कर दिया, मेरी कहाँ गलती है, ये वो। तो आप इस वक्त अपने पार्टनर से समझदारी की उम्मीद मत करिए। ठीक है, क्योंकि उनका खुद ही सही नहीं चल रहा है कुछ। हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशन इस पर्सन के इस वक्त भारी है, 7.5 वगैरह भी हो सकती है, या फिर कोई दशा हो सकती है जो चल रही है इस पर्सन की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन से प्यार, स्टेबिलिटी, अपनापन, समझदारी की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब ऐसी दशाएं वगैरह चल रही होती है ना, इंसान सही नहीं सोच पाता, वो पागलों की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, सो यहाँ पे होगा, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा समय तक आपके पर्सन गुस्से में या ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वो शांति में भी, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली उनका नेचर ऐसा नहीं है, शांत पर्सन है, समझदार है, उनको प्यार से समझाओगे तो समझेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर उनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कभी समझदारी दिखा रहे हैं, कभी चिढ़ रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन की कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी हो जहां पे ये चीजें उनसे हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ, देखो आप मानो या ना मानो, प्लैनेट्स का बहुत ज्यादा असर होता है आपके बिहेवियर पे, आप कैसे बिहेव कर रहे हो। तो अगर आपके पर्सन बहुत समझदार है, बहुत प्यारे हैं वैसे, लेकिन अगर बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है, या उनका कोई कार्मिक फेज चल रहा हो सकता है। सो थोड़ा सा आपके पर्सन को आप समझो। ठीक है, अगर सच में अच्छे हैं आपके पार्टनर, आप जानते हो अच्छे हैं, ऐसे बिहेव टेम्पररी कर रहे हैं, तो समझो थोड़ा सा। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, उनके लाइफ की मेन पर्सनालिटी हो आप। ना आपसे ज्यादा उनको कोई पसंद है और ना आपसे कम, आप ही हो जो हो उनके लिए। यू आर लाइक अ क्वीन, एम्प्रेस और एन एम्परर टू दिस पर्सन। ठीक है, आपकी जगह इस पर्सन की जिंदगी में सबसे ऊपर है, आप बहुत वैल्यू रखते हो इस पर्सन की लाइफ में। तो अभी अगर ये बिहेव ऐसा कुछ कर रहे हैं, वैसा बिहेव नहीं कर रहे, आपसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आपकी, आपको चेज नहीं कर रहे, आपसे आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे, इट इज बिकॉज ऑफ टेम्पररी है ये। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हो सकते हैं, जिसका असर साइड इफेक्ट है
कि वो आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप पे रौब झाड़ रहे हैं, या फिर वैसे बिहेव नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए, गलती नहीं मान रहे हैं आपको, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मे बी उनके लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है उनके लाइफ में। ठीक है, तो होता है गाइज, जब आपके लाइफ में स्पेशली आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, तब ज्यादा इंसान ना वर्स्ट से वर्स्ट बिहेव करने लगता है, जो आपके पर्सन के साथ इस वक्त हो रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप बेटर जानते हो अपने पार्टनर को कि क्या वो, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, क्या वो खुश है अपने फाइनेंसेस से, या वो स्ट्रगल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। उनको देखो, अगर आप बाकी चीजें छोड़ सकते हो इस वक्त, बाजू में कर सकते हो, उनका गुस्सा भी सह सकते हो, उनसे उतना प्यार करते हो तो कर लो, क्योंकि अभी ये पर्सन सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ओके, ईगो में आप दोनों भी कम नहीं हो, मैं सच बता रही हूँ। अगर वो शेर है, आप सवा शेर हो, अगर आप शेर हो, वो सवा शेर है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो, लेकिन दोनों कंप्लीट भी एक दूसरे के साथ ही होते हो। आप दोनों की पर्सनालिटी, सच बता रही हूँ, बहुत डिफरेंट है। वो पर्सन बहुत शांत एटीट्यूड वाले, गुस्से वाले है, सेल्फिश है, प्रैक्टिकल है, अथॉरिटिव है। आप भी अथॉरिटिव हो, लेकिन आप प्यारे हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव भी हो, आप सेल्फलेसली प्यार करते हो। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं कि आप गुस्सैल नहीं हो, आप भी गुस्सैल हो, आपको भी गुस्सा आता है। ठीक है, तो आप दोनों एम्परर एम्प्रेस की जोड़ी हो, आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हो, मे बी आप ट्विन फ्लेम्स हो। ठीक है, तो अगर माफ कर सको, सपोर्ट कर सको इस पर्सन को, करो। आप दोनों एक दूसरे के को कंप्लीट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं हो। ठीक है, बट आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, फाइनेंशियली आपसे थोड़े से वीक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे लगता है फाइनेंशियली दे आर स्ट्रगलिंग समवेयर, और फिर या एरिया, किसी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका असर भी आप दोनों के रिश्ते पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पर्सन किसी चीज में अटके पड़े हैं, मुझे नहीं पता क्या है ये चीज। ठीक है, लेकिन जहां बात आपके लिए फीलिंग्स की करूं, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ पार्टनर ऑलरेडी मान चुके हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपसे लड़ते भी है, लेकिन यू नो हक से लड़ते हैं, आपको अपना मानते हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं इस वक्त आपके तरफ। ठीक है, हो सकता है ये चेज नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन वो उनके ईगो के वजह से है। थोड़ा सा ना इस पर्सन के आप प्लैनेट्स वगैरह इस वक्त पोजीशन चेक करना, कुछ तो दशा महादशा चल रही होगी, इसीलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए ईगो दिखा रहे हैं आपको, और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हो रखे हैं, इमोशंस की कमी है यहाँ पे। ठीक है, सो आपको भी थोड़ा समझना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या सिचुएशन है, आप बेटर जानते हो। ठीक है, अगर इस पर्सन को कोई बुरी आदत वगैरह है, या फिर ये किसी चीज में फंसे हुए हैं, या कोई टॉक्सिसिटी है, तो आप इनके लिए भी सेल्फ हीलिंग स्पेल जार मंगवा सकते हो, बनवा सकते हो मुझसे। वो क्या करता है, आपके पर्सन के अंदर जो नेगेटिविटी है रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, जो गुस्सा है, एंग्जाइटी है, ईगो है, वो निकल जाएगा धीरे धीरे उनके अंदर से। ठीक है, और रोज क्वार्ट्स तो आपको पहनना ही है, मैं हमेशा बोलती हूँ, रिश्ते की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको रोज क्वार्ट्स पहनना है, किसी भी फॉर्म में पहन लो। मेरे पास ब्रेसलेट फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, ओके, माला फॉर्म में है, जिबू कॉइन के फॉर्म में। अगर पहनना नहीं है तो जिबू कॉइन ले लो, साथ में रख लो, पिरामिड ले लो, ट्री ले लो। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में है, आप ले सकते हो। लेकिन हाँ गाइज, आप ये मत सोचना आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा सोचना बड़ी गलती होगी, क्योंकि करते हैं, डेफिनेटली 110% करते हैं। ओके, तो आप दोनों की फीलिंग्स मैंने बता दी है, आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। और अगर आपको रीडिंग सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपके सवाल है कुछ मन में, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको कोई भी कैंडल स्पेल करानी है, जैसे कि अभी फुल मून आ रहा है, पोर्टल आ रहा है, 8/8 पोर्टल आ रहा है, और फुल मून भी आ रहा है, तो अगर आप उसके लिए बुकिंग कराना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये दिन जो होते हैं ना गाइस, ये अगर आपने मिस आउट कर दिए पोर्टल और फुल मून, तो आपसे बेवकूफ बड़ा कोई नहीं होगा। ये आपके रिश्ते को हील करता है, ये डायरेक्टली डिवाइन से जोड़ने वाला दिन होता है। ठीक है, तो जो भी रिचुअल्स करते हो उसका तुरंत असर दिखेगा आपको, और लॉन्ग टर्म असर दिखेगा। ठीक है, सो जाओ जल्दी जल्दी स्पेल बुक करवाओ। और अपार्ट फ्रॉम दैट भी, अगर आपको यंत्र लेना है कोई भी जो सिद्ध करके देती हूँ मैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। क्रिस्टल्स लेने हैं वो भी ले सकते हो। स्पेल जार बनवाना है आपको, स्पेल ऑयल बनवाना है,
जैसे मैंने आपके लिए अभी आज की रीडिंग जो भी देख रहा है, आपको सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल लेना है और आपके पार्टनर के लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाना है, ठीक है। और अगर रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी हो गई है तो रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार आपको बनवाना है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीज़ें गाइस मेरे पास, स्पेल पोटली भी मैं बनाती हूँ, वो भी आप ले सकते हो, कोई नहीं बनाता, सिर्फ मैं ही बनाती हूँ, आप मुझसे बनवा के ले सकते हो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में कल 8 बजे। बाय।